बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट डीएनए इज एंकर्ड टू. यानी जब प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए किससे एंकर्ड रहता है? एंकर्ड यानी किसको वो पकड़ के रहता है? ऑप्शन ए क्रोमोसोम, ऑप्शन बी इज मेसोसोम, ऑप्शन सी इज न्यूक्लियोलस एंड ऑप्शन डी इज राइबोसोम. तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट. अगर हम इसके की कंसेप्ट का बात करें, की कंसेप्ट में क्या आ जाएगा? प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन. प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का क्या? बेसिक्स. तो अगर प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की बात की है, तो अगर प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो क्या होगा कि पहला पॉइंट ये कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ होता है? अकर कहाँ? इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में होता है. क्यों? क्योंकि इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए ये साइटोप्लाज्म में होता है. दूसरी बात ये कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है यानी ओरिजिन साइट जो है वो कितना होगा? ओरिजिन साइट सिंगल होगा, मतलब एक ही प्रेजेंट होगा, मल्टीपल नहीं रहेगा. तीसरी बात अगर बोला जाए तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो इनिशिएशन और इलोंगेशन का प्रोसेस है उसको कौन करेगा? इनिशिएशन एंड इलोंगेशन प्रोसेस दोनों को कौन करेगा? दोनों को करेगा डीएनए पॉलीमरेज, दोनों को ही करेगा इसमें. इसके अलावा बोला जाए और तो इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट चौथा क्या होगा कि इसमें टोपोआइसोमरेज की जगह क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए गायरेज. पांचवा पॉइंट अगर पूछा जाए तो इसमें क्या होगा कि इसमें रिपेयर एंड गैप फिलिंग कौन करेगा? इसमें अगर रिपेयर और गैप फिलिंग बोला जाए वो कौन करेगा? रिपेयर एंड गैप फिलिंग वो करता है प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज 1. कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो प्रोकैरियोट में कहाँ होता है? वो होता है साइटोप्लाज्म में. तो साइटोप्लाज्म में अगर डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो साइटोप्लाज्म में जो डीएनए है वो किससे अटैच्ड रहता है? वो अटैच्ड रहता है मेसोसोम से. मेसोसोम से. और मेसोसोम्स की अगर बात करें तो मेसोसोम्स क्या होते हैं? मेसोसोम्स ये क्या होते हैं? ये कॉन्वुलेटेड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं. कॉन्वुलेटेड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. कब बनते हैं ये? दे आर फॉर्म ड्यूरिंग द इनवेजिनेशन ऑफ द सेल वॉल ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल. कब बनते हैं? फॉर्म ड्यूरिंग द इनवेजिनेशन ऑफ द सेल वॉल ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल. यानी प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के इनवेजिनेशन से मेसोसोम्स बनते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. अगर बात करें इनका फंक्शन क्या होता है तो मेसोसोम्स किस में हेल्प करते हैं? मेसोसोम्स ये हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में. सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में. इसके अलावा ये डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं. डीएनए को एंकर करके रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं. इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है कि दे आल्सो इंक्रीज द एरिया ऑफ द सेल वॉल टू होल्ड आउट वेरियस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज. यानी ये सेल वॉल के जो एरिया है, सेल वॉल के एरिया को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है. क्यों? ताकि वो वेरियस एंजाइम्स को होल्ड कर सके. टू होल्ड वेरियस enzymatic activities. So the correct answer will be during DNA replication in prokaryote DNA is anchored to. Correct answer will be mesosomes. क्रोमोसोम क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो होता है, क्रोमोसोम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है. उस क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट रहता है डीएनए. क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है कंडेंस्ड फॉर्म में डीएनए. न्यूक्लियोलस क्या है? जो प्रोकैरियोट है उसमें जो एक मिडिल वाला पोर्शन रहता है साइटोप्लाज्म. जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है. लेकिन जिस सेल में न्यूक्लियस होता है उनमें एक कंसंट्रेटेड एरिया ऐसा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में जहां पे हाई मैटर में हेट्रोक्रोमेटिन प्रेजेंट, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं. बाकी राइबोसोम क्या होता है? दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप आप सभी को समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.